स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद है आप और आपका परिवार रोजाना की तरह ठीक होगा। तो प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने आवेश के बारे में चर्चा की थी और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा यूनिट नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1 का, और टॉपिक है आज का हमारा कूलाम का नियम। यानी बच्चों आज की वीडियो में हम कूलाम के नियम पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो आज का टारगेट रहेगा ना वो रहेगा कूलाम का नियम, कूलाम लॉ। ठीक है, तो चलिए बच्चों फटाफट से आज की वीडियो को, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आज का हमारा जो कूलाम लॉ है उसमें हमें क्या पढ़ाई करनी है। प्यारे बच्चों, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने हमें बताया था कि जो बल होता है वो दो आवेशों के बीच, यानी कि मान लो आपके पास इस तरह के दो बिंदु है, इस पर मान लेते हैं आवेश Q1 है और इससे r दूरी पर कोई आवेश Q2 रखा हुआ है। तो बच्चों इन्होंने हमें ये बताया कि जो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो आवेश होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, Q1 और Q2, यानी कि जो दोनों गुणनफल होता है उन पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और बच्चों जो इनकी बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने कक्षा 11 में जब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ा था, यानी कि जहां आपने बड़ा जी और छोटे जी में संबंध निकाला था, ठीक वैसा ही है। देख ले एक बार आपने वहां पर क्या किया था बच्चों, आपने वहां पर दो बिंदु लिए थे। इस बिंदु का द्रव्यमान m1 माना था और इस बिंदु का द्रव्यमान m2 माना था, और इन दोनों m1 और m2 के जो बीच की दूरी ली थी आपने वहां पर क्या ली थी, स्मॉल r लिया था, है ना। और आपने बच्चों वहां पर भी एक ऐसा ही संबंध निकाला था बल के बीच, यानी कि जो बल होता है, यानी कि जो आकर्षण बल होता है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो इनके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही है, कोई अलग से बात नहीं है। आपको इसका सिर्फ उल्टा कर देना है क्या, कि वहां पर आपने द्रव्यमान लिया था और यहाँ पर बच्चों आपको आवेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जब मैं आपको आवेश पढ़ा रहा था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि जो कूलाम है ये एक वैज्ञानिक का नाम है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है बच्चों ये। तो इन्होंने हमें ये बताया कि जिस प्रकार इन दोनों के बीच में जो बल होता है वो निर्भर करता है, वैसे ही बच्चों यहाँ भी, यानी कि विद्युत के लिए भी ऐसी कुछ जो बातें हैं, जो बल है वो यहाँ पर इस तरह से व्यवहार करता है। बच्चों इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तब जाके इस बात को सिद्ध किया। और बच्चों आपने जब इस नियम को और इस नियम को एक साथ मिलाया था तो आपको याद हो कि आपने वहाँ पर m1 और m2 और r² को इस तरह से लिखा था। और फिर इसके बाद बच्चों आपने यहाँ, चूंकि जब ये निशान हटता है, जब ये सिंबल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट निकलता है, कोई ना कोई स्थिरांक या नियतांक लिखा जाता है। तो बच्चों आपने वहां पर लिखा था बड़ा जी, ठीक है, m1 m2 और r²। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था आपका, ये था गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ठीक बच्चों, हमें वैसे ही यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो इसमें देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस नियम के अनुसार हमें क्या कर देना है, मान लो बच्चों ये कोई हमारे पास बिंदु जिस पर आवेश Q1 रखा हुआ है और ये बिंदु जिस पर आवेश Q2 रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों मान लेते हैं स्मॉल r है। तो इनके बीच में जो कार्य करने वाला बल है वो क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस चीज को बच्चों में यूं लिख सकता हूं, F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। ठीक है, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला क्या आकर्षण बल या विद्युत आकर्षण बल जो होता है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को नंबर 1 लिख लेते हैं। ऐसे ही बच्चों हमें क्या कर देना है, ऐसे ही हमें दूरी के लिए भी बताना है जो बल है। ठीक है, बल बच्चों चाहे विद्युत हो या आपका सिंपली जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था चाहे वो हो, आपको सिंपली जो बीच की दूरी होती है
क्या कर देना है, उसको वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर देना है, और ये ले लेंगे आप बात नंबर 2। इसके लिए भी बच्चों हम लिख सकते हैं क्या कि जो दो बिंदु आवेश होते हैं उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि ये बीच की दूरी भी है और इसका वर्ग भी करना है। वर्ग तो समझते हो गए आप, तो जो वर्ग है इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों इसका उल्टा होता है और वर्ग का, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आई गई होगी आपके। तो ये इतना है। अब बच्चों जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों समीकरणों को, दोनों बातों को एक जगह मिक्स कर देना है। भाई ये भी बल है, ये भी बल है, तो आप इसको एक ही बार में लिख देंगे, ठीक है। F अनुक्रमानुपाती कह दो या F समानुपाती कह दो या F फिलहाल आप इसको व्युत्क्रमानुपाती कह दो, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो बच्चों Q1 और Q2 ये तो जाएंगे ऊपर की तरफ, और जो आपका क्या है आर स्क्वायर है ये नीचे की ओर लिखा जाएगा। और बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि जब जो हमारा अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है तो कोई ना कोई बच्चों कांस्टेंट निकलता है, कोई ना कोई स्थिरांक या नियतांक निकलता है। तो अब देखो मजे की बात, अब मजे की बात ये है कि जब ये निशान हटेगा, ठीक है, जब ये इस तरह का निशान आप देख रहे हो ये हटेगा तो यहाँ पर बच्चों एक नियतांक निकल कर आता है, ठीक है। इस नियतांक को मैं यूँ लिख रहा, हो सकता है कि आप पहली बार देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम एप्सिलॉन 0 कहते हैं, एप्सिलॉन 0, ठीक है। हो सकता है ये आपने पहली बार सुना हो तो आप लिख लेंगे कहीं एप्सिलॉन 0, क्योंकि पूरे फिजिक्स में चुंबकीय क्षेत्र में भी और वैद्युत क्षेत्र में भी ये दोनों जगह काम आएगा बच्चों आपके, इसलिए इसको नोट कर लो, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और बच्चों ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यदि बच्चों इसके बीच में हम कोई परावैद्युतांक लेते हैं, परावैद्युतांक बच्चों यहाँ अगर हमने कुछ भर दिया तो माना परावैद्युतांक K है, यदि परावैद्युतांक क्या हो बच्चों K हो, तब बच्चों हम ले सकते हैं यहाँ F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों हम ये फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं जहाँ बल है क्या, विद्युत बल है बच्चों Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदुओं पर रखे हुए दो आवेश है Q1 और Q2, और जो R है वो बीच की दूरी है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, और ये डायग्राम भी आपको क्या है यहाँ पर बनाना है, ठीक है बच्चों। तो इतनी सी बात तो समझ में आई गई होगी आपके, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको ये लिखना है, क्योंकि बच्चों जो हमारा तरीका होता है वो थोड़ा सा पहले फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले से हम बच्चों डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन भी बच्चों एग्जाम में आपसे 2 नंबर की पूछी जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इतना सा तैयार कर लेना है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो कि दो बिंदु आवेशों या किन्हीं दो बिंदुओं पर रखे हुए आवेशों Q1 और Q2 पर लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मेरी आवाज़ को आप सुनकर साथ के साथ लिख सकते हो बच्चों, वैसे तो मैं भी लिख दूंगा अभी, लेकिन फिर भी आप अपने आप भी सीख सकते हो। परिभाषा बनाना कोई कठिन काम नहीं होता, इसको आप खुद भी लिख सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आप फिजिक्स को बहुत सिंपल से तरीके से समझ सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है बच्चों। अपने दिमाग से बात बिल्कुल निकाल दो। तो ये क्या है, Q1 और Q2 ये दो बिंदु आवेश हैं, इन पर जो लगने वाला विद्युत आकर्षण बल है वो इनके गुणनफल के, बच्चों गुणाई तो हो रही इन दोनों के यहाँ, तो गुणनफल ही लिखोगे ना जब दोनों की गुणा होगी, Q1 और Q2, इतना तो आप समझते ही होंगे। तो ये क्या है, Q1 और Q2 ये है दोनों आवेश, और इन पर जो लगने वाला विद्युत बल है वो उनके गुणनफल के बराबर अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया अनुक्रमानुपाती, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 में आपको क्या कहना है कि जो इनके बीच की दूरी है, दो बिंदु आवेशों के जो बीच की दूरी है, इन पर लगने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जब हम समीकरण 1 और 2 को एक जगह मिलाएंगे तो बच्चों हमें ये मिलेगा, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई Q1 और Q2 तो दोनों ऊपर आ गए और आर स्क्वायर नीचे आ गया, तो दोनों को एक साथ लिख दोगे ऐसे। इसके बाद जो बच्चों जब ये निशान हटता है, आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि जब
अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का निशान हटता है बच्चों, तो कोई ना कोई कांस्टेंट, कोई ना कोई नेतांक स्थिरांक निकल के तो आता ही होगा। तो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ये आएगा। और बच्चों इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों कि जहाँ 1/4 पाई, वैसे तो हमें जब गणना करेंगे इनकी तब बता देंगे, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है। फिलहाल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा ना इसे, तो तब आपको समझा दूंगा कि किस नियतांक का मान कितना होता है, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये फिलहाल आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब बच्चों मैं बात करूँगा इसकी परिभाषा की, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इसकी परिभाषा लिखनी है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हम सूत्र के हिसाब से इस तरह से बना सकते हैं, क्या कि किन्हीं दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच कार्यरत बल, ठीक है। क्या बताया था अभी आपको इससे पहले कि जो आपके पास Q1 और Q2 दो आवेश थे, ठीक है, दो स्थिर का मतलब है बच्चों यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं पर मान लो A और B दो बिंदु, इस बिंदु पे आवेश जो रखा हुआ है वो क्या है, वो Q1 है, यानी कि दोनों स्थिर हुए ना। तो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच कार्यरत बल, समझ रहे होंगे, F की बात कर रहा हूं मैं, कार्यरत बल मतलब फोर्स F, ठीक है जी, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो बल है वो Q1 और Q2 के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके जो बीच की दूरी होती है, ये जो बीच की दूरी अभी आपको बताई थी, उसके क्या होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कूलॉम का नियम है। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में इस तरह से आप परिभाषा जो है लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। आप इसका यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जो मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका बताया था, ठीक है, वैसे तो बच्चों बुक में पहले डेफिनेशन होती है और फिर उसके बाद सूत्र होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीखने के हिसाब से उल्टा करना है। पहले हमें सूत्र निकालना है नियम के हिसाब से और उसके बाद उसका नियम लिखना है। इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है और बच्चों याद रखने में भी थोड़ी सी जो है सुविधा हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पहले लिख लेनी है और उसके बाद इसका नियम लिख लेना है। तो बच्चों मैंने नोट करके ये बात आपको अभी बता दी, ठीक है, कभी आप भूल जाओ तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बच्चों जो एप्सिलॉन 0 होता है ना, इसको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है बच्चों। निर्वात तो समझते होंगे, निर्वात का मतलब है कि जहाँ वायु ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं निर्वात, यानी कि जहाँ एप्सिलॉन 0 है वो क्या है बच्चों, निर्वात में या निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम कहते हैं, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसका अलग से मात्रक भी होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की वीडियो में जो मैंने आपको कूलॉम का नियम समझाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों अगर टॉपिक से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।